तो ये टॉपिक आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू दैट। तो देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को देख लिए थे, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री के लिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। रिकॉल करवा दे रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी में एक बार, जिसको दिक्कत होगी वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आपको ये हॉरिजॉन्टल मोशन के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स इज इक्वल टू, है ना, v इंटू टी, वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी हो गया। यहाँ से हमने क्या किया, टाइम की वैल्यू निकाली, और फिर क्योंकि हम लोग को पाथ निकालना है तो x और y का दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या किए यहाँ पर y डायरेक्शन में जो इक्वेशन थी ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर को यूज किया, और जहां पर फर्स्ट हॉरिजॉन्टल इक्वेशन से जो टाइम था उसको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया और ये वैल्यू आ गई, ठीक है, समझ गए। और इसको हमने जब सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो देखिए वी नॉट कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन कॉस टेन हो गया, तो टेन थीटा नॉट इंटू एक्स माइनस, है ना, यहाँ से आप देखेंगे g अपॉन टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो ये फॉर्मेट आया है, कल आपको मैंने बताया था कि दिस इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज ए जहां पर टेन थीटा नॉट है, जब आप कंपेयर करके देखेंगे तो ए टेन थीटा नॉट है, ठीक। और जो है ठीक है, जब इसको आप कंपेयर कर रहे हैं तो ए जो है वो टेन थीटा नॉट यहाँ से ए एक्स माइनस ये बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म बी है। तो ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर जो होता है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जो प्रोजेक्टाइल होगा उसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन, सिर्फ ये डेरिवेशन 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आपको आने के लिए क्या चाहिए, ये इक्वेशन आपको आना चाहिए पहले से ही, ठीक है, ये इक्वेशन आना चाहिए। और जब भी ये डेरिवेशन आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो फिगर था ये पूरा, है ना, इस फिगर को आपको ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है, ये वाला, ठीक, ये फिगर आपको दिखा देना है और इक्वेशन जो है लिख देने हैं, समझ गए ना। ये चीज को ध्यान में रखना है, क्लियर है, ये नहीं लिखना है, बस ये वाला फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए, तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल भी बोल सकते हैं, या इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री भी बोल सकते हैं। ट्राजेक्ट्री मतलब पाथ होता है। यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, कुछ डाउट है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक, यहाँ से चला और यहाँ पर आया, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा इस जगह से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, तो इसमें कितना टाइम लगा इसको, है ना, टाइम टेकन टू, है ना, टाइम टेकन टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट देन अप टू रीचिंग द ग्राउंड, ये है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि इसको मैक्सिमम हाइट जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है, एच एम को यहाँ से डिनोट किया है। तो मैक्सिमम हाइट जाने में आप जानते हैं कौन सा मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, कौन सा मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन होगा या वर्टिकल मोशन होगा? अरे पागल लड़की, ये ऐसे जा रहा ना, मैक्सिमम हाइट में हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल इसको बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं। तो इसको मैक्सिमम हाइट जाने में कौन सा मोशन देखेंगे, हॉरिजॉन्टल देखेंगे या वर्टिकल देखेंगे, बोलो? वर्टिकल देखेंगे ना, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, दैट इज वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जीटी होता है, ठीक, समझ गए। अब फिर मैक्सिमम हाइट पे क्या जीरो होता है बताइए, मैक्सिमम हाइट पे क्या जीरो होता है, मैक्सिमम हाइट पे क्या जीरो होता है? एक्सेलरेशन। अरे फाइनल जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी जीरो होती है ना मैक्सिमम हाइट पे, हाँ? यस सर। यार क्या हालत है सबकी। तो दिस वेलोसिटी बिकम्स जीरो, तो इस वेलोसिटी को हमने क्या लिखा, जीरो लिख दिया। तो जब जीरो लिखेंगे तो ये माइनस जीटी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस जीटी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। और टी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे,
टीएम, टाइम मैक्सिमम टाइम यहाँ तक ऊपर पहुंचने में, ठीक है, मैक्सिमम हाइट तक जाने में। तो जी इंटू टीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा नॉट, ठीक है। मैं समझ रहा था आप लोग को ये सब दिक्कत हो रही होगी, देखिए कितनी दिक्कत है। कल थोड़ा जल्दी में मैं पढ़ा दिया था, मुझे लग तो रहा था कि ये नहीं समझ आ रहा है बच्चों को। वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन में जी, ठीक है, ये हो गया हमारा टीएम। तो ये हो गया टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब इसका सीधा डबल कर देंगे तो 2v0 sin थीटा नॉट अपॉन जी हो जाएगा, क्योंकि जितना जाने में उतना आने में तो डबल हो जाएगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। एग्रीड? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को यहाँ तक? उस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग, हाँ बोलो। नॉट क्या मतलब है? वी नॉट क्या का बोल रहे क्या हो? मतलब है? किसका? वी नॉट ये जो माता जी आज आज पूछ रही है विनोद, पूरी कहानी खत्म हो गई और सीता किसका किसकी पत्नी थी ये पता ही नहीं है, हैं? ये वी नॉट है इनिशियल वेलोसिटी। जैसे हम लोग पढ़ते थे ना u v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, तो नाइन्थ में पढ़ते थे, उसी को अब स्टाइल मार के हम लोग 11th में लिखते हैं v इक्वल टू, है ना, v नॉट प्लस ए टी, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। जो इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट मतलब टाइम एट t इक्वल वेलोसिटी एट t इक्वल टू जीरो, दिस इज v नॉट इनिशियल वेलोसिटी। v नॉट मतलब v जीरो, ठीक है, v जीरो लिखा हुआ है ये, यस समझ में सर। आया? सर ये थीटा नॉट का मतलब इनिशियल एंगल है, वो थीटा नॉट मतलब थीटा ही है, बस इतना समझो, ठीक है। इसका दूसरा तरीका टाइम ऑफ फ्लाइट का, है ना, हम लोग क्या करेंगे कि जब ये पूरा चाहिए हम लोग को, तो यहाँ पर ये जाके यहाँ पर आ गया, तो इस जगह आया है, इसके लिए हम लोग को क्या ध्यान में रखना है, देखिए कैसे इसको याद रखना है डेरिवेशन को, कि इसको टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, तो कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, तो ऐसा करते हैं डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर देते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर आगे गिर गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जहां से चला था वहां से ये जो है वापस इस जगह पर आके गिर गया, ठीक है। तो फाइनल इसका जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है नो डिस्प्लेसमेंट, तो वाई इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो रख देंगे। और हम लोग जानते हैं वाई इक्वल टू यानी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला था, तो यू वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और टी यहाँ पर हम लोग टी को क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टी एफ सी टी नोट कर दिए उसको, ठीक है। सो इट बिकम्स क्या हो गया, y की जगह पे जीरो पुट कर दिया, दिस इज वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी एफ माइनस हाफ जी टी एफ स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी एफ का फॉर्मूला हमारा टू वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी हो गया। तो डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इस तरह से करके इसको डबल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज आता है, आपको मैं बता रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दो तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ये भी आपको पेपर में कई बार पूछा जाता है कि प्रूव दैट टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। दोनों का मतलब समझते हैं। एसेंट का मतलब होता है कि ऊपर चढ़ना, यानी उसको ऊपर जाने में टाइम कितना लगा, ठीक है। तो ऊपर जाने में टाइम कितना लगा था, टू वी कहा गया वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। और फिर नीचे आने में भी कितना लगेगा, इतना ही लगेगा। कैसे पता चलेगा, कि हम लोग क्या करेंगे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, देखिए उसको ध्यान से समझिएगा जो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए आपको पूछेगा अगर क्वेश्चन में कि ये प्रूफ करो बच्चों कि टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट पूछेगा पेपर में, तो क्या करेंगे आप लोग बताइए, तो किसी के पास कोई आइडिया है? यही डेरिवेशन में अगर पूछेगा कि 5 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछेगा प्रूफ करके दिखाइए कि टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है, तो क्या करेंगे आप लोग, मालूम है? देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम ऑफ एसेंट ये वाला निकाल लेंगे, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये टाइम निकल गया। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। तो टोटल टाइम ये है और टाइम ऑफ एसेंट ये है। अब उसमें से आप क्या कीजिए, टाइम ऑफ फ्लाइट में से, टोटल टाइम में से टाइम ऑफ एसेंट को माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट निकल जाएगा। अब देखिए ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 बचेगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी, समझ गए? तो ये है आपका टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में से ऊपर जाने का
ठीक है, टोटल क्या होगा यहाँ से यहाँ और उसमें से ऊपर जाने का माइनस कर देंगे तो डिसेंट का टाइम निकल जाएगा ये वाला, समझ गए ना। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये TF इज इक्वल टू 2TM बिकॉज सिमेट्रिकल नेचर ऑफ पैराबोलिक पाथ, ये जो पैराबोलिक पाथ है ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। देख रहे हैं सिमेट्रिकल का मतलब ये इसके अबाउट है ना, लेफ्ट में देखिए और राइट में देखिए, दोनों सेम डायरेक्शन सेम एक जैसा है, इसलिए सिमेट्रिकल है। तो जितना टाइम आने में उतना टाइम जाने में, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट के लिए आपको कल बताया था कि ज्यादा अच्छा कौन सा है, सेकेंड वाला डेरिवेशन। तो सीधा आप क्या कीजिए, जब वो मैक्सिमम हाइट पे जा रहा है, ठीक है, तो उस समय में क्या होगा कि यहाँ पर जैसे वो पहुंचेगा मैक्सिमम हाइट पे, इस जगह पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो Vy वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन जो है ये तो इधर की तरफ तो रहेगा ही हमारा, कितना, V0 cos थीटा नॉट, समझ गए। बट y एक्सिस के अलोंग जो है ये जाएगा वेलोसिटी हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में, मैक्सिमम हाइट पे क्या हो जाएगा, 0, ये जाके यहाँ पर जैसे जाते जाते यहाँ रेस्ट में आ जाएगा। तो Vy 0 कर देंगे। और हम लोग पढ़े हैं इसका इक्वेशन ऑफ मोशन में, Vy इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u हमारा कितना था, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में V0 sin थीटा नॉट, उसका स्क्वायर माइनस 2gy, और v स्क्वायर को हमने Vy स्क्वायर को 0 रखा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 0, ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये इक्वल का साइन आ जाएगा ऐसे, और फिर आप HM की जगह पे मैक्सिमम हाइट हमारा आ जाएगा 2g, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा V0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, दिस इज HM मैक्सिमम हाइट। समझ आ गया सबको? तो दिस वाज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में? मैक्सिमम हाइट समझ में आ गया? आप चाहे जिन बच्चों को समझ में आ रहा है कि ये वाला डेरिवेशन करना है ऊपर वाला, तो आप ऊपर वाले से भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ये ज्यादा आसान है, ठीक है। तो दोनों ही कल मैंने करा दिया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेंज के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। रेंज के लिए समझिए क्या करें हम लोग। रेंज का मतलब मैंने बताया था, यहाँ से चलना शुरू किया, देखिए जब भी ये सब फिगर आएगा ना, ये सब आएगा डेरिवेशन, तो इसके लिए आपको साथ में एक और बार फिगर बनाना है, ठीक है, ताकि रेंज को आपको दिखाना पड़ेगा, रेंज किसको बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जहां से चलना शुरू किया और जहां पे खत्म हुआ उसको हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशन लेंगे डिस्टेंस, ये देख लेते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस किया। हम लोग जानते हैं इधर की तरफ में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, समझ गए। और वेलोसिटी इनटू टाइम जब है तो वेलोसिटी हमारा कितना है, V0 cos थीटा नॉट एक्स एक्सिस के अलोंग, और टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो टोटल टाइम देखेंगे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा अभी देखे थे 2V0 sin थीटा नॉट अपॉन g था, ठीक। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए कल आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू, किसी को याद है तो बोलिए, sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, याद आ रहा है किसी को, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो आप देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तीनों चीज मिलके क्या बन गया, sin 2 थीटा बन गया, समझ गए। अब बचा कौन, V0 और ये V0, तो V0 स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, g, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है इसका, समझ आया सबको? यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए, तीनों चीजें क्लियर हो गई? बोलिए, एक बार और समझाना है, ठीक है, यही वाला, सर एक और बार। ठीक है, ठीक है, यस सर। वंस मोर देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा जो इक्वेशन है वो एक्सेलरेशन, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है, इसलिए तो ये जो एक्सेलरेशन की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो बचा क्या, सिर्फ u इंटू टी। अब u कितना है, अगर ये आपका V0 था और ये थीटा नॉट है, ठीक है, तो
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इसका वेलोसिटी कितना था, v नॉट cos थीटा नॉट, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी बस। तो हमने v नॉट x इंटू टी कर दिया है ना, u की जगह पे क्या लिख देंगे, v नॉट cos थीटा नॉट इंटू में t, कितना टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक आने में, तो कौन सा टाइम देखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। समझ आ गया, ठीक। अब आपको अभी हमने इससे पहले बताया था टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था, जस्ट इससे पहले डेरिवेशन में 2v नॉट इंटू साइन थीटा नॉट अपॉन जी, ठीक। अब हमने इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देख रहे हैं v नॉट इंटू वी नॉट क्या बन जाएगा, v नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, अभी एक और लेक्चर बनाऊंगा मैं, ठीक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का ये जो फॉर्मूला है सारा कवर हो जाएगा, ठीक। अभी आप इसको फिलहाल दिमाग में रखिए कि ये होता है फॉर्मूला साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, समझ गए। तो जैसे अगर आपको देखना है, प्रूफ करके दिखाऊं क्या, देखिए जैसे हम लोग एक काम करते हैं, साइन 2 थीटा है तो इसको हम लोग क्या कर लें, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक काम करते हैं साइन 60, हाँ ठीक है, चलिए साइन 60 की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 60 इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 30 डिग्री, लिख सकते हैं या नहीं, बोलिए। यस लिख सकते हैं। अब देखिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों को ये जो वैल्यूज याद नहीं है ना, 0 डिग्री का, ठीक है, 30, 0 डिग्री, 0, 30, 45, ठीक है, 60, ठीक, 90, ठीक है, ये आज प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप लोग वेस्ट ना करें टाइम, ये सारी वैल्यूज जल्दी से आज ही याद कर लीजिए, ठीक है, समझ गए। ये सारे वैल्यूज साइन कॉस टेन, इन सब की जो वैल्यूज होती है, आपको एटलीस्ट साइन कॉस की वैल्यू याद रखनी है, उससे 10 तो अपने आप डिवाइड होके हो जाएगा, ठीक है, ये जरूर याद रखिए, इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। चलिए, तो अब साइन 60 डिग्री इक्वल टू साइन 2 इंटू 30 डिग्री लिखा, अभी मैंने आपको बोला फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, थीटा कितना हो गया 30, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, यानी 2 साइन 30 इंटू कॉस 30, लिख सकते हैं कि नहीं, ये 30 है, ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, याद है, साइन 30 डिग्री 1/2। 1/2, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 इट इज रूट 3/2, ठीक है। अब देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, रूट 3/2 बचा, समझ गए। तो और देखिए साइन 60 की एक्चुअल में भी वैल्यू हम लोग जानते हैं रूट 3/2 के बराबर होता है, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के थ्रू कि ऐसा होता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, ठीक। अब क्लियर है सबको, तो फॉर्मूला हो गया आपका रेंज का v नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी, ठीक है, समझ गए सब कोई, अरे बोलिए। यस सर। यस yes sir, को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप डाउट पूछिए, आप हजारों लाखों डाउट पूछिए, लेकिन मैं बस ये चाहता हूं कि आप लोग को कि कहीं और कुछ और जगह जाने की जरूरत ना पड़े फिजिक्स से सीखने के लिए, ठीक है। आपको क्लास में अभी समझ में नहीं आता है, उसका सॉल्यूशन भी है कि मैंने सारे ही लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके डालता जा रहा हूँ आपका गूगल क्लासरूम पे, आप वहां से भी देख सकते हैं। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत, जो भी बच्चा आप लोग देखिएगा, कई बच्चे व्हाट्सएप पे कुछ कुछ डाउट पूछते रहते हैं, कभी मैंने किसी को मना किया है, कोई डाउट मैंने मना किया बताने से, बोलिए। जितने भी बच्चों ने पूछा है, जो भी छोटी से छोटी चीज पूछा है मैंने सब बताया है। तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, मैं कैसे उन लोगों को समझाऊं कि आप लोग अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो बहुत ही खराब हालत हो जाएगी, ठीक है। और साइंस लिया है आपने, और स्पेशली फिजिक्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट होता है, और आप अगर नहीं पूछेंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। अभी स्टार्टिंग, अब हम लोग फिजिक्स से शुरू हो गया है, चल चल अब स्टार्ट हो गया फिजिक्स, इससे पहले बेसिक्स था। तो अब आप अगर टाइम पास करेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, ठीक है। तो आपको जो समझ नहीं आता मेरे से पर्सनली पूछिए, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर डांट भी देंगे तो क्या हो जाएगा, आपको सीखने को तो मिलेगा। वैसे मैं डांटता नहीं हूँ, और ऊपर ऊपर से डांटता हूँ अगर डांटा भी तो, ठीक है। हाँ बोलो। कहीं कहीं वी नॉट की जगह म्यू लिखा रहता कहाँ है। लिखा रहता है? कहीं नहीं रहता है। कहाँ देख लिया तुमने? सर पहले से ही पढ़ रही हूँ ना, तो कहीं कहीं सर बता रहे हैं म्यू। म्यू ठीक है तो, अरे भाई एक बात बताओ, तुम्हारा नाम आर्या सिंह है, ठीक है, ठीक। अगर मैं आज से तुम्हारा नाम ये बोल दूं कि तुम्हारा नाम आर्या सिंह नहीं है, चलो तुम्हारा नाम कर देता हूँ मैं, सिंह जी कर देता हूँ, ठीक है। सपोज कल से मैं सिंह जी बोलने लग जाऊंगा, तो क्या बच्चे नहीं समझ पाएंगे कि तू आर्या ही है? ये बताओ। हम्म, बोलो सिंह जी। हाँ सर। बस वही है। अब अगर किसी चीज को, अब यहाँ पर वी नॉट लिखा हुआ है कोई बुक में, इसको अब आप प्रदीप और एसएल वगैरह देखेंगे तो इसमें वी नॉट की जगह पे यू लिखा हुआ है, ठीक है। समझ गए ना? तो अलग अलग बुक में एक ही चीज को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करता है, तो उसका फॉर्मूला चेंज थोड़ी हो जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और देखिए मैं दूसरी बुक से भी करा सकता हूँ, बट स्पेशली आपको देखेंगे मेरा जो पैटर्न होता है टीचिंग का, वो बेस्ड ऑन एग्जैक्टली एनसीईआरटी, जो सबसे टफ है एनसीईआरटी से पढ़ाना, ठीक है। आप दूसरी बुक पढ़ते होंगे, एबीसी पढ़ते होंगे, या एसएल अरोरा पढ़ते होंगे, प्रदीप पढ़ते होंगे, या और भी बुक पढ़ते होंगे, उन सब में किसी चीज को समझाने का तरीका बहुत आसान होता है, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। लेकिन आपको 12th में जाके इतना रोने का मन करेगा ना रिजल्ट के बाद, कि फिर आपको लगेगा जिंदगी में इससे बड़ी गलती कुछ भी नहीं थी। दूसरी बुक से आपको पढ़ना ही नहीं है एक्सेप्ट एनसीईआरटी, ओनली एनसीईआरटी। और मैं जितना भी डेरिवेशन और ये सब मैक्सिमम कराता हूँ, आप देखिएगा मैक्सिमम चीजें 95% से ज्यादा चीजें एनसीईआरटी से होती है, और उससे ज्यादा करा देता हूँ, उससे कम नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए आप लोग, दूसरी बुक्स पे ज्यादा मत जाइए, इधर उधर से मत जाइए, ठीक है। एनसीईआरटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, उसमें क्या लिखा है, ठीक है। टाइम कितना बचा है? ठीक है, अभी है टाइम। अभी इसके बाद भी कोई क्लास है क्या? ठीक है, तो इसको समझिए, चलिए। और प्लीज आप लोग जो चुपचाप बैठे रहते हैं ऐसे मत बैठिए, काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और फिजिक्स में पढ़ने से डरिए मत, कुछ भी पूछने से डरिए मत, ठीक है। मुझसे हमेशा पूछा कीजिए, अच्छा लगता है। चलिए, अब ये था आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहाँ से इसका जो है एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन का जो एक्चुअल एनालिसिस है, अब मजा आएगा यहाँ से पढ़ने में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस इसके, ये था आपका मैक्सिमम रेंज, ठीक है। आपको कल मैंने बताया भी था कि ये रेंज मैक्सिमम कब होगा, कितने एंगल पे उसको हम फेंकेंगे, ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा दूर तक जाएगा। आप सपोज एक बॉल को उठा के फेंक रहे हैं, ठीक है, तो दो तीन लोगों में चलिए कंपटीशन हो गई, ठीक है। सबने बोला कि चलो फेंको, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किसका बॉल जाएगा, सबसे ज्यादा दूर किसका बॉल जाके गिरेगा, ये बताइए। क्या चालाकी करेगा वो, किस चीज में क्या ऐसा करना चाहिए उसको कि वो उसका बॉल मैक्सिमम डिस्टेंस जाके गिरे, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज हो, बताइए। 45 डिग्री के एंगल पे। हाँ वेरी गुड, कल मैंने आपको बताया था, क्योंकि वी नॉट स्क्वायर और जी ये दोनों ही चीजें क्या है, कांस्टेंट है। तो यानी कि जो रेंज है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, साइन 2 थीटा नॉट पे, ठीक है। और साइन 2 थीटा नॉट की वैल्यू मैक्सिमम होती है कितने पे, 1 पे। और ये 1 कब होगा, जब 2 थीटा नॉट की वैल्यू 90 डिग्री होगी, क्योंकि साइन 90 1 होता है, समझ गए ना। तो साइन 2 थीटा नॉट की वैल्यू 1 होगी, जब 2 थीटा नॉट की वैल्यू कितनी होगी, हाँ 90 डिग्री, तो थीटा नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 45। यानी वो अगर 45 डिग्री एंगल पे अगर फेंकता है कोई भी आदमी, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस जाके गिरेगा। समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं आया? ठीक है।
अब देखिए जब 45 डिग्री पे ये अगर मान लीजिए सपोज फेंकता है तो उस समय में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होता है, आर मैक्स इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये आर मैक्स की जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी, वी नॉट स्क्वायर अपॉन में जी के बराबर, क्योंकि साइन 2 थीटा नॉट की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए ये हो जाएगा कितना, वी नॉट स्क्वायर अपॉन में जी, ठीक है, क्योंकि साइन 2 थीटा नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम रेंज जो होगा वो दिस इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन में जी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन 2 थीटा 1 के बराबर हो जाएगा। तो आर मैक्स आपसे पूछा जा सकता है, दिस इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? सो दिस इज आर मैक्स No, इज इक्वल sir. टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है। हाँ, अब आपसे एक नया चीज यहाँ पर आता है कि जब वो इस तरह से फेंक रहा हो कि बॉल को इस तरह से फेंका कि उसका रेंज मैक्सिमम जाए, तो उस समय में मैक्सिमम हाइट कितनी ये है, ठीक है, समझ गए। सो मैक्सिमम हाइट आपकी उस समय में एच एम कितनी होगी? तो एच एम का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एच एम, क्या था, याद है किसी को? वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी या 2G. 2G. स्मॉल जी, साइन डी वी नॉट स्क्वायर, सॉरी वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा था ना, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, ठीक है, समझ गए। ये अभी हमने तुरंत तो कराया था, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G, ठीक, क्लियर। Yes, sir. तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए, है ना, मैक्सिमम हाइट जब निकालना है हम लोगों को, तो एच एम इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 इंटू थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा कितना 45 डिग्री, ठीक है, और अपॉन में 2 इंटू जी, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वी नॉट स्क्वायर और साइन 45, देखिए बार बार एंगल्स आ रहे हैं ना, और आज मैं ढेर सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड भेजूंगा आपको, तो देखिएगा सब में एंगल वेंगल आता रहेगा। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, 1 और upon root 2. और 1/√2 का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि साइन स्क्वायर है, तो 1/2 अपॉन में कितना हो गया 2G, ठीक है, दिस बिकम्स 2G। तो आप देखिए क्या बन गया, ये पूरा वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4G, ठीक है, समझ गए, ये तो नेटवर्क हो गया 4G, ठीक है, समझ गए सब कोई। सो इट बिकम्स मैक्सिमम Yes, yes. हाइट एट Yes, sir. 45 डिग्री एंगल इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4G, ठीक है। अब आपसे अगर यहाँ से ये पूछेगा, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, ठीक है, कैसे कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछते हैं इससे। जब आप मैक्सिमम हाइट के लिए सॉरी जब आप मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, तो उस समय में जो मैक्सिमम हाइट होगा, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा बताइए। आपको क्या पूछेगा मालूम, ये पूछ देगा कि आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अगर ये 100 मीटर है, दिस इज 100 मीटर, तो उस समय में हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट कितना होगा उस सिचुएशन में, ये बताइए। पचास मीटर 50 मीटर, वेरी गुड। आप लोग बिल्कुल भी 25। ध्यान नहीं देना चाहते हैं। 25 होगा, देखो ना सीधा, मैक्सिमम आर मैक्स कितना है आपका बताइए, वी स्क्वायर अपॉन में जी, अभी देखा वी स्क्वायर अपॉन जी, और एच मैक्स उस 45 डिग्री पे कितना है, वी स्क्वायर अपॉन जी का 1/4 टाइम्स, यानी अपॉन में 4G। तो ये अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 100/4, हाइट हो जाएगा 25 मीटर। अभी भी नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ आया सबको या नहीं आया? आ गए सर। यस। अरे यार इतना सिंपल चीज तो है कि आपको मैं बोल रहा हूँ कि इसका रेशियो देखिए ना, दोनों का रेशियो, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जब 45 डिग्री पे फेंक रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो रहा है, बोलिए। 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल रेंज वी स्क्वायर अपॉन में जी हो रहा है,
और मैक्सिमम हाइट कितना हो रहा है, वी स्क्वायर अपॉन में 4g हो रहा है, सिंपल। ठीक है, तो 1/4 टाइम्स है, यानी आर मैक्स हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, का अगर हम लोग आर मैक्स बाई 4 करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एच मैक्स के बराबर हो जाएगा। अभी भी नहीं समझ आया सबको, है ना? इसका 1/4 करेंगे तो जो हाइट होगी वो आर मैक्स के 1/4 के बराबर होगी। क्लियर है सबको? क्लियर है? Yes, sir. Yes. अरे ठीक है, चलिए। Yes, sir. अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात, ये एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। आप लोगों को, कितने लोगों को एक फॉर्मूला याद है, साइन, है ना, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, बता सकते हैं कोई? साइन कितना हो गया, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? किसी को याद है? देखिए प्लीज, आप लोग को मैं बार बार Sin बोल रहा theta. हूँ कि नो सर। हाँ ठीक है, प्लीज जो वीडियो लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली मेहनत करके बनाया हूँ, मैं उसको छोड़ भी सकता था, नहीं बनाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं मेहनत करने से? ट्रिग्नोमेट्री का जो वीडियो लेक्चर बनाया हूँ उसको देखिए, उसको सीखिए, बहुत जरूरी है। जो लोग आज भी नहीं देखे हैं, आज भी जाके उसको देखिए, सीखिए, ठीक है। पढ़ाई से पीछे मत हटिए। और इसका जरूरत इसलिए पड़ा है मुझे, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं उसके लिए आपको जाके सारा बनाया हूँ जैसे भी होके, ठीक है। उसका इम्पोर्टेंस 11th में भी है, 12th में भी है, ठीक है। और बायो वाले बच्चों के लिए खास करके, क्योंकि मैथ्स में मात्र 12-13 बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे अपनी क्लास में 26-27 बच्चे तो बायो के हैं, उनको दिक्कत होगी, मैथ्स वाले तो सीख भी लेंगे, ठीक है। तो प्लीज बायो वाले बच्चे, ठीक है, गलती ना करें इस तरह की, जाके उस लेक्चर को पूरा देखें, नहीं तो 11th-12th पूरा फिजिक्स आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। उसको सीखिए ये सब चीज, ठीक है। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 में चेंज या नो चेंज, वहां पर सिखाया हूं मैं, साइन थीटा, साइन 180 में चेंज या नो चेंज, नो चेंज। और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में No होता है, और change. सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, तो साइन पॉजिटिव है, तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अभी इसी चीज का यूज करके हम एक डेरिवेशन को सीखते हैं, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जैसे सपोज एक हम लोग समझते हैं यहाँ पर, एक सपोज मान लेते हैं कि किसी भी चीज को एक बार हम क्या किए, 60 डिग्री से फेंके, एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, 60 डिग्री एंगल बना के फेंका, ठीक है। सो उस समय में हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल के देख लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में जी, और इंटू में साइन 2 इंटू 60 डिग्री, साइन 2 थीटा नॉट होता है ना, तो थीटा नॉट 60 डिग्री है, तो 2 इंटू 60 कितना होता है, 120 डिग्री। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन जी, ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और साइन 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन 120 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? साइन 120 को हम लोग 180 माइनस 60 लिख सकते हैं ना, यस। Yes, sir. दिस इज साइन, Yes. है ना, 180 माइनस 60, ठीक है। और अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। तो थीटा हमारा कितना, 60 डिग्री, तो साइन 120 की जो वैल्यू होगी वो साइन 60 के बराबर होगी। आपने 10th में मैथ्स में एक चैप्टर भी आया था आपका, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वहां पे एक बार एंगल 120 डिग्री बन रहा होगा, तो आपने इसकी वैल्यू सीधा साइन 60 के बराबर कर दी होगी। कई टीचर्स ऐसे बता देते हैं कि वो साइन 60 120 बराबर होता है, उस तरीके से भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो बट वो गलत था, बट उसके बारे में भी हम कोई भी बात नहीं करेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यानी हम लोग साइन 120 को साइन 60 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है? अरे बोलो। No, sir. नो सर। नो, ठीक है, चलिए। तो ये हो गया, अगर हम लोग उसको 120 डिग्री से भेजे तो इसका जो रेंज आ गया वो कितने के बराबर हो गया, वी स्क्वायर बाई जी और साइन 60 डिग्री।
अब हम उसको कितने एंगल से फेंक रहे हैं, सपोज 30 डिग्री एंगल से फेंक रहे हैं, कितने एंगल से, 30 डिग्री से। उस समय में जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो क्या होगा, v² g इंटू में साइन 2 इंटू थीटा, तो फिर से 2 इंटू 30 करेंगे तो साइन 60 होगा। समझ आ रहा Mr. है सबको? Dharmendra, I'm DC. Mr. Dharmendra, I'm DC. यस मैम। Good morning. I'm Yes, DC ma'am. Raipur. Can I interrupt you? Good morning, ma'am. Yeah. Can I interrupt you? Yes, ma'am. Of course. Yeah. Yes, So, ma'am. Of course, what ma'am. is the total strength today? The attendance seems okay. What is the total strength of the class, beta? I'm Chandana Mandal, DC Raipur. How are you, all of you? Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Fine, ma'am. Fine, ma'am. Okay, Fine. good. Good morning. Good morning, beta. Good How morning. are you all? ये बताइए कि what is the total strength of your class? Total strength मैम 40 है। 40. Okay, so little more than 60% around. So बेटा बाकी बच्चे नहीं कर पा रहे हैं ज्वाइन, इतना ही अटेंडेंस होता है रोज? Anybody would like to answer? Aryan? I'm today's No, network issue. 30. I'm today's network issue. Today's network. No, ma'am. Okay. What about every day the network? On an average, every day the class goes on, or you have problem most of the days. What is the like? It is like most of the days you are able to attend, or most of the day network issues are there. Yes, ma'am. We are able to attend. You are able to. I'm able to Okay. Okay. So, do it. which chapter is going on? When did your classes start? 9 a.m. So, no. 9 I'm asking which month? Which month? Your 11th class started in which month? July or August or what? August. 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 From August your classes started. Okay. And so that is what I'm asking. So which chapter in physics is going on? Lesson number I'm asking, not the name. Chapter 4. Chapter 4. Okay. Okay. All right. Last chapter is going on, ma'am. Last topic is going on chapter 4, projectile motion. What do you mean last chapter? Last topic, ma'am. Last chapter. Okay. Last Okay. topic. Last topic. Of Last chapter topic of this chapter. Okay. Yes, ma'am. So they have written some test. Yes, ma'am. Have you done any On test? Google Classroom. Yes, ma'am. Okay. Chapter 1, 2, 3 का टेस्ट हो गया है मैम। Okay. 1, 2, 3 तीनों का ले लिया हूँ मैं। हाँ। All right. So, what are the issues, children, you are facing? Issues, so there will be many. Let's hope in November, hopefully something can be done. It all depends on the circumstances. But we are hopeful that November, at least blended, that 2 days you attend physically, rest of the days online. That is what we are hopeful. You want to attend or not? Physically? School? Bacho? Yes, You want to come to school or not? Yes, yes, ma'am. ma'am. We want to. Yes, ma'am. You want to come? That's good. So let's see in November how it goes. Not this month. This month doesn't look like it because anyway we are going to have autumn break. So let's see. Okay. So take care, children. I hope you are writing as well what sir is showing and not merely listening. Do you have notebooks? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. then. Okay, good. Then take care. All right. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Okay. Ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. चलिए ठीक है। तो इसी तरह से कभी कभी किसी भी क्लास में आती रहेंगे मैम, है ना। अभी ये पूरा केवीएस की रीजनल ऑफिस की हेड यही है, डिप्टी कमिश्नर। देखा होगा आप लोगों ने, कई लोगों ने, कुछ पुराने बच्चों ने।
यस सर, गया था, देखा था मैं। ठीक यस है। मैम। तो ठीक है, फिर आई थिंक कितना टाइम हो गया, तो आज क्योंकि 10 बजे से मेरी दूसरी क्लास है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे का इसका प्रोजेक्टाइल मोशन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, समझ गए? यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है, थैंक यू, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू।